तब राजा दशरथ ने कहा, मैं ऋषि श्रृंग जैसे महान ऋषिमुनि से प्रार्थना करने स्वयं भिक्षु के भांति नंगे पांव जाऊंगा। ऋषि श्रृंग अयोध्या नरेश राजा दशरथ के इस समर्पण भाव देखकर प्रसन्न हो उठे और यज्ञ करने के लिए मंजूरी दे दी। यज्ञ के समय कुंड से अग्नि देव प्रकट हुए और खीर से भरा एक पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। इस खीर को रानी कौशल्या, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा तीनों रानियों ने ग्रहण किया और तीनों रानियां गर्भवती हुई। उधर ब्रह्मा जी ने भगवान इंद्र को आदेश दिया कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया है। आप सभी देवी देवताओं को पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करने का आदेश दिया जाता है। मधु मास के शुक्ल पक्ष की नवमी यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी शुभ मुहूर्त पर जब न तो ज्यादा ठंड थी न तो ज्यादा गर्मी में राजा दशरथ जी की रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर बधाई और आनंद का माहौल था। कुछ समय पश्चात ही मंथरा जी ने राजा दशरथ को सूचना दी कि रानी कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया है। उसके ही कुछ देर पश्चात दो दासियों ने महाराज को सूचना दी कि महारानी सुमित्रा ने भी दो पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न था और इस प्रकार राजा दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया। नामकरण के पश्चात ही महर्षि वशिष्ठ जी ने एक भविष्यवाणी भी की। वह भविष्यवाणी यह थी कि चारों भाइयों में अत्यधिक प्रेम होगा, परंतु राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी 2 शरीर एक प्राण जैसी होगी और कुछ इस प्रकार भगवान श्री राम ने इस संसार में एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लिया।